हमारे साथ बहुत ही सीनियर लीडर हैं चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। इसी आदमपुर से कभी आपने भी जोर आजमाइश की थी और अब जो आपके साथ जिनके लिए वोट मांग रहे हैं, कभी उन्होंने आपको पछाड़ा था आदमपुर में? 786। अब मैं पहले तो आपको इस बात की बधाई देता हूँ उन सब बातों को छोड़ के कि आप बहुत बेहतर एनालाइज करते हैं। पहले जो आप कह रहे थे वो आज ही मैं देख रहा हूँ और सारा हरियाणा प्रदेश और देश देख रहा है। जो आपका अंदाजा था वो ही परिणाम आ रहे हैं। मैं आपको इस बात का बताऊं, मैं इस चुनाव लड़ा था इस हल्के से और जो बैजनाथ जी के सामने लड़ा था तब भी बाई इलेक्शन था। ये 2008 की बात है। हेलो जी, मैं तब कांग्रेस का उम्मीदवार था और उस चुनाव में इसमें थोड़ा फर्क बता रहा हूँ। तब हुडा साहब मेरे बेहतरीन दोस्त थे, उन्होंने पूरा चुनाव में यहाँ 1 हफ्ता लगा के सब जगह घूमे तो मैं भजनलाल जी से कोई 15,000 के अंतर से हार गया था। और अब के ये बाई इलेक्शन फिर है। हालांकि मैं इस चुनाव में मैं बीजेपी की मदद कर रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई की मदद कर रहा हूँ, भव्य बिश्नोई की मदद कर रहा हूँ जो हमारे उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में उस चुनाव में मैंने एक अंतर देखा कि इसमें मुख्यमंत्री केवल एक दिन रस्मी तौर पे आए, 1.5 घंटा वो आदमपुर की सीमा में आए, बोल के और खाना खा के तुरंत निकल गए, आदमपुर से बाहर हो गए थे। उसके बाद एकदम टोटल जो है सारा चुनाव का अभियान ही बदल गया और हमारे जो सब लोग बैठे थे उन्हें इतना बड़ा हौसला हुआ कि हम 15,000 से जीतेंगे। मैं आज आपसे बता रहा हूँ इतना बड़ा मार्जिन होगा। अगर वो 2 दिन और लगा देते तो हमारा अंतर शायद 20,000 से भी ऊपर जाता। एक जब मैं आदमपुर में घूम रहा था, आपको पता है मैं पॉलिटिक्स वाला मतलब स्टूडेंट हूँ, कीड़ा है, तो एक बार मैंने देखा कि भजनलाल जी कह रहे थे कि मेरे खिलाफ जो जो चुनाव लड़ता है अगले चुनाव में वो मेरे लिए वोट मांगता है। तो जो जो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं सब के सब एक लाइन से, मैं उस दिन मंच देख रहा था, आप भी मंच पे थे, सब के सब एक साथ कुलदीप बिश्नोई को वोट दो कर रहे थे। चाहे वो दुष्यंत हो, चाहे आप हो, चाहे वहां से प्रशांत हो, ये सब के सब लोग इकट्ठा थे। तो ये एक आदमपुर का एक मिजाज भी है शायद। नहीं, थोड़ा मैं आप इसमें थोड़ा सा आपका अंदाजा मैं गलत कहूंगा। मैंने कभी भी पहले वोट भजनलाल जी ने जब तक वो थे मैंने कभी भी बीजेपी के वोट ना उनके कैंडिडेट के वोट नहीं मांगे थे। मैं तो उनके सामने लड़ा था, मेरे फादर भी उनके सामने लड़े थे। ऐसा नहीं है मैं केवल इसी चुनाव में बीजेपी के वोट मांगने आया था। मैं भजनलाल जी के परिवार के वोट नहीं मांगने आया। मैं बीजेपी के साथ, मैं तो अब इस चुनाव में उनके साथ लगा हूं। ये चुनाव जब पिछले विधानसभा के तब से हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से आया हूं और मैं कोई ये नहीं मेरा कुलदीप से दोस्ती है। हालांकि चुनाव से पहले मैं उनसे मिला, उन्होंने वोट इधर ट्रांसफर करने में बहुत लोग लगे होंगे, मुख्यमंत्री जी के कहने से आए होंगे, पर उन्होंने तब मेरे कहने से तो मॉरली बाउंड था कि मैं उस आदमी की मदद करूं। बाकी ऐसा नहीं है कि भजनलाल जी के लिए सबने वोट मांगे। मैं तो उनके सामने चुनाव लड़ा हूं, कभी भी उनके लिए नहीं मांगे थे। हाँ, मतलब ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष जिस रूप से भी, मैं तो थोड़ा हल्के फुल्के एक बात को उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कर दूं, बाकी मुझे कुछ नहीं है। मेरा परिवार से प्यार है हमारा। कोई देखिए राजनीति में कोई किसी से परमानेंट दोस्ती दुश्मनी नहीं होती। ये तो कच्ची लाइन की पेंसिल है, उन्हें खींच दो फिर रबड़ से मिटा दो, फिर खींच दो फिर रबड़ से मिटा। और आजकल के जमाने में तो लाइन भी हल्की खींचनी चाहिए ताकि मिटाने में सहूलियत हो। नहीं, ये कोलिशन पीरियड था, देखिए आज का नहीं। आप देखिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में भी एक पीरियड आया था कि 30 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट चली। हमारे यहाँ भी था। 1984 में एक बार राजीव गांधी को अकेले को सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली थी। उसके बाद फिर यूपीए एनडीए की सरकारें चली। 2014 कोई 3 पार्टी थी, कोई 7 पार्टी थी, कोई 11 पार्टियां थी। अब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली और उसके बाद 2019 में फिर रिपीट हुई। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट का 2 पार्टी सिस्टम आगे। आप देखिए नहीं आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई है, इनेलो की क्या हालत हुई। जब एक राउंड में 74 और 96 वोट है तो क्या हालत होगी आप देख लो। तरस आ रहा है ना देख के। अच्छा, आप तो इतने सीनियर हैं, इतना अनुभव भी है, आज बड़ी चर्चा है जबरदस्त, कह रहे हैं मैं जब ये कह रहा हूं कि ये 2024 के पहले एक ये बाई इलेक्शन है, तो कई मेरे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि ना रंजन साहब ये आखिरी वाला नहीं है, एक आध बाई इलेक्शन और हो सकता है 2024 के पहले। देखिए आप जो कहें, अगर कोई मुद्दों पे रिजाइन करके आए तो हो जाए, बढ़िया बात है। पर अगर कोई ऐसी घटना ना हो कि अगला जाए, हमें थोड़ा ना ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई घटना हो।
मतलब जैसे कुलदीप जी का हृदय परिवर्तन हुआ ना, अंतरात्मा, हाँ, ऐसे तो सुना है कुछ ऐसे और लोगों का भी ऐसे अंतरात्मा नहीं, आवाज, उनकी ऐसे अंतरात्मा आवाज देने लगी है। नहीं, ऐसे एक नहीं, चार पांच भी हो सकते हैं। अच्छा। बहुत लोग इस पे सोच रहे हैं। हाँ मेरे भी जब बैठ के आपस में कुछ बातें होती है, जब गपशप करते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, असेंबली की लॉबी में बैठते हैं, हाँ तो कई लोग नीचे नीचे कहते हैं कि हमारा मन करता है पार्टी तो आपकी बढ़िया इधर ही आए। हाँ। ये कांग्रेस के बेंचेस देखते हैं, जब राहुल गांधी का चेहरा देखता है तो मन करता है कि नहीं, इधर से उधर ही चले तो अच्छा और रहेगा। कुछ है लोग आपकी बात, इस बात में कुछ लोग आपकी हरियाणा में, सच्चाई। तो हरियाणा में कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा देखते हैं तो मन करता है कि फिर उधर का देख लें। नहीं नहीं, एक कांग्रेस ने एक और काम कर दिया, ये उदयभान जो है ना, आप हाँ। जानते हैं, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, मेरा तो अजीज है, इसके फादर भी मेरे साथ एमएलए थे। एक बार 1967 में जब राव वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तो जो देवीलाल में एक बार ऐसा दौर आया था कि एमएलए उधर से टूट के इधर आ रहे थे, इधर से राव साहब 6 महीने मुख्यमंत्री रहे थे। तो उस वक्त एक आपके गयालाल एमएलए थे और एक यहाँ से आर्या साहब एमएलए थे, जी लोहारू से। जी। तो उस वक्त ये 3-3 बार बदले, और जो उदयभान है, इनके फादर तो 5 बार बदले थे। तब एक चर्चा चला था आया राम गया राम। तो अच्छा। ये भी हो गया कि उदयभान के आने से कांग्रेस को इतना बड़ा झटका लग गया। तो सूचना है आपके पास दिल्ली में कुछ मुलाकातें हो रही हैं, ऐसी जानकारी है, ऑथेंटिक तो नहीं है? लगता है आप कहीं नजदीकी कैमरा लेके घूम रहे हैं, उनके ठीक बात लगती है मुझे आपकी। एक मुझे कोई कह रहा था कि मनोहर लाल जी के 8 साल का आकलन कोई कर रहा था, तो मतलब मेरे मुंह से निकल गया कि भाई 3 लाल थे, देवी लाल, भजन लाल, बंसी लाल। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई ये 3 लाल थे, अब एक मनोहर लाल हैं, तो मेरे पड़ोस में जो सज्जन बैठे थे कहे कि देख लीजिए, चौथे वाले लाल के पास 3 लाल जो है सो जिंदाबाद कर रहे हैं। देखिए, लाल जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण नाम तो हो गया हरियाणा में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो आप ये कह रहे हैं जी। कि पहले जो बंसीलाल थे, फिर जो देवीलाल आए, फिर जो भजनलाल आए, या मनोहर लाल जी आ रहे हैं, हाँ। ये तो हरियाणा की, देखिए, लोगों की किस्मत है कि लाल के नाम के मुख्यमंत्री तो बहुत बने हैं। हाँ। ये एक इत्तेफाक की बात कह लें या सौभाग्य की बात कह लें, हो सकता है लोग अपने अगले बच्चों का नाम भी पीछे लाल लगाने लग जाए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ जाते जाते सर ये बता दीजिए कि अभी तो हम लोग 2 महीना कसरत कर करके 1.5 महीना आदमपुर से आए हैं, फिर उसी इलाके में दोबारा तैयारी करें क्या जाने की? देखिए, मैं कह रहा हूँ, पहले तो आप अपने पीछे भी शशि लाल लगा लो, शशि रंजन नहीं रखे। और देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कब कौन किसका अपना फैसला होता है, और आप जो कह रहे हैं, मुझे ये तो जरूर लग रहा है कि कुछ लोग फैसला करेंगे। कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई हैं जैसे जैसे रिजल्ट आ गया। जगह केजरीवाल जी भी, मुझे लगता है कि अब कोई उड़न खटोले से तो अपने हरियाणा में कभी आए, वैसे हरियाणा में अब आने की वो नहीं करेंगे कि लोगों में कहीं हाथ चला के जाए। उनकी तो बहुत बुरी हालत हुई है। और इस चुनाव का सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है, कोई नहीं आपसे बता रहा, कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक थे, और इसके बाद दिल्ली एक तरफ लगते हैं, दिल्ली के 3 तरफ। उनका ये कहना होता था हर बात में, जो नजदीक बैठते थे, कि हरियाणा तो मेरी अपनी सीट, मैं कभी भी ले आऊंगा। पर उन्होंने जो पंजाब का SYL पे बोले, चंडीगढ़ पे जो उन्होंने स्टैंड लिया, उसकी हरियाणा के लोगों में कितनी राजनीतिक चेतना कि आज उन्हें उसका भुगतना पड़ रहा है। उन्हें अब अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी कि मैंने ये कहा था। इस चुनाव का असर जो पड़ेगा वो हिमाचल, गुजरात पे बहुत जबरदस्त असर जाएगा। आप देखना कि वहाँ जो आज जो टोपी ओढ़ के जो चल रहे हैं, उनकी चाल कमजोर हो जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे कि आदमपुर का जो चुनाव है, कांग्रेस ने पूरी ताकत, या मैं कह लो कि दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत लगाई, बैक्ड बाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि सैलजा नहीं थी, किरण चौधरी पड़ोस में है वो नहीं थी, जबकि किरण चौधरी, सुरेंद्र सिंह या जो वो है, वो वहां से लड़ भी चुके हैं चुनाव, जब एक बड़ा हल्का हुआ करता था, मतलब देवर किसी न किसी रूप में अटैच थे, या रणदीप नहीं थे। अब इसको कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में जो नतीजे आएंगे, अब कोई बहुत ज्यादा बदल जाएगा? मेरे 25-30 साल का अनुभव तो नहीं कहता है कि इसमें कोई बहुत तब्दीलियां हो जाएंगी। 10-15 के बीच में जो मेरा आकलन था वही शायद रह जाएगा। तो वो कांग्रेस के हिसाब से आप इन नतीजों को कैसे देखते हैं? देखिए,
जो जिस कांग्रेस की आप कह रहे हैं कि ऐसे इकट्ठे थे, लीडरशिप में फर्क आ रहा है, ऐसा नहीं था। पहले भी दिल्ली में होता था। एक बार सिंडिकेट का फैसला था, संजीवा रेड्डी को कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के लिए चुन दिया गया था, सिंडिकेट ने चुना था, जिसमें एस.के. पाटिल थे, जिसमें अतुल्य घोष थे, जिसमें कामराज थे। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने फैसला कर दिया कि अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालो, और वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बना दिया था। तो वहां भी अनदेखी होती थी, यहाँ भी कांग्रेस में यहाँ भी अनदेखी हो रही है। कोई किरण को नहीं पूछ रहा, कोई रणदीप सुरजेवाला को नहीं पूछ रहा, कोई कैप्टन अजय को नहीं पूछ रहा। यहाँ भी वो बेचारे सब बहुत सुस्त हो रहे हैं, बहुत मायूस है। वो भी आपका चुनाव परिणाम देख के सोचेंगे कि हमें भी भव्य की तरह फैसला कर लेते, कुलदीप की तरह कर लेते तो बढ़िया रहता है, या तो भविष्य खत्म हो रहा है, वो भी ऐसा सोचें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को आप सुन रहे थे, बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन।